क्या आपने वो 8 साल के बच्चे का वीडियो देखा जो इस देश के बड़े बड़े नेता नहीं बोल पा रहे हैं? वो उस 8 साल के बच्चे ने बोला जो उसके सामने उसके पिता की हत्या की गई। इन जो ये सो कॉल्ड सेक्युलर नेता हैं, इनसे बढ़िया तो वो मुझे आज वैसे ही लग रहा है, कम से कम उसने साफ साफ तो बोला कि मजहब देख के मारा गया है और इन कुत्तों को, हरामजादों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे देश के बाकी नेता इस पूरी घटना को एक अलग ही रूप देने में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर जिन यूट्यूब चैनल्स पर, जिन न्यूज़ चैनल्स पर ये डिबेट चल रही थी कि कलमा पढ़ दिया तो फिर कपड़े उतरवाए गए। कपड़े केवल उन कुछ लोगों के नहीं उतरे हैं, कपड़े पूरे 100 करोड़ सनातनियों के उतरे हैं, हर एक आदमी के उतरे हैं, मेरे उतरे हैं, आपके उतरे हैं। मतलब आप देखिए, एक स्टोरी उछाली उमर अब्दुल्ला ने, कश्मीर के जो सीएम है अभी, कि वहाँ पर एक मुस्लिम भी मरा है। मेरी पूरी सहानुभूति उसके साथ है, लेकिन वो इसलिए नहीं मरा, वो इसलिए मरा कि वो वहाँ से गया नहीं। अब उसने कहा कि वो शायद उनकी बंदूक छीन रहा था, उसने ये शब्द यूज किया, आप एग्जैक्ट उसका स्टेटमेंट सुनिए कि शायद वो उनकी बंदूकें छीन रहा था। आज पूरे सोशल मीडिया को एक अलग रंग दे दिया गया है कि वो बचाने के चक्कर में उसके ऐसे ऐसे वीडियो हैं कि उसके पीछे 10-12 लोग छुपे हुए हैं, वो अकेला जैसे बचा रहा है। मैं अभी न्यूज़ पे एक डिफेंस एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि वो इतना ओपन फील्ड है और आतंकवादी इतने दूर खड़े हैं, आप बंदूक छीन कैसे लोगे? ये कौन सी कहानियाँ सुना रहे हो? वो मतलब सूर्यवंशी चल रही है, सिंघम चल रही है कि समरसॉल्ट मार के बंदूक छीनने चला गया। और ये कहानियाँ पूरी प्रचारित की जा रही हैं, जबकि जो लोग मरे हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनमें से एक ने अभी तक ये नहीं कहा, एक का भी स्टेटमेंट नहीं है कि वो बंदूक छीन रहा था। भाई वो भी मरा है, वो भी इंसान था, उसके परिवार के प्रति भी सहानुभूति है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट किया जा रहा है, आप सोचिए, अब तो हमारी गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज होगी, यार ये कौन लोग हैं भाई, ये किनके लिए एक्शन लिया जाए? इन लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ हुआ क्या है, किस तरफ रहना है, क्या करना है। आज से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई हैं हमारे देश में, लेकिन जिस तरीके से इस बार प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, और वो केवल किसी एक देश को नहीं दिया, पूरे दुनिया को बताया है। वो बिहार में बात कर रहे तो हिंदी बोलते बोलते अचानक इंग्लिश बोलने लगे, पूरी दुनिया को ये सुनाने के लिए कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी मिलिट्री एक्शन या कुछ भी होगा वो 5-7 दिन में नहीं होगा, उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आप कहो कि आज भी अटैक नहीं हुआ, आज भी अटैक नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार ने लिए हैं, जैसे सिंधु इंडस वाटर ट्रीटी से हम बाहर हो गए हैं, अब लोगों ने फिर उस पर बनाना शुरू कर दिया कि बूंद बूंद के लिए तड़पेगा पाकिस्तान, ये होगा वो होगा। अरे भाई ट्रीटी से हटे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कल से पानी जाना बंद। कुछ लोग तो उस पर डाल रहे हैं अपने फेसबुक पे, वो गेट दिखा रहे हैं किसी बैराज के कि पानी बंद हो गया। अरे तुम्हारे घर की टोटी नहीं है वो कि बंद कर दी, वो एक 24/7 बहती हुई नदियां हैं 3, उनका जल रोकने के लिए आपको उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उतनी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ उस पानी को मोड़ना है और कहाँ रिजर्वायर बनाना है। वो अभी तैयार नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। ये जो इफेक्ट है करीब 10 सालों बाद दिखेगा। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया तो बहुत बंद होते रहते हैं अटारी बॉर्डर। वो यहाँ 50 से 30 कर दी संख्या, बंद करो ना। 50 से 30 करने का क्या मतलब है? अपना कॉन्सुलेट वहाँ से बंद करो, इनका यहाँ से बंद करो, निकालो इनको यहाँ से। लेकिन ये मैंने क्यों कहा था कि ऐसा ही कुछ एक्शन होगा जो लगेगा फिर से कि कुछ विजिबल एक्शन नहीं है। विजिबल एक्शन तो शायद उसकी तैयारी सेना कर रही होगी। उसका कारण हम लोग भी हैं। हम लोगों ने वो मुद्दा ही छोड़ दिया कि जो वहाँ पे हुआ, हम लोग एक दूसरे को हीरो बनाने के चक्कर में लग गए। जो मुस्लिम आदमी वहाँ पर मरा है, अब वो की बंदूकें छीन रहा था, ऐसे फ़ोटो, एक आदमी वीडियो बना रहा है, उसके पीछे फ़ोटो चल रहे हैं कि उसने 10-15 के को छुपा रखा है। ऐसा कहाँ हुआ था? किस आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया? जो लोग वहाँ से बच के आए हैं, क्या उनमें से एक ने भी ये स्टेटमेंट दिया? अभी आप 2 दिन बाद फिर देखिएगा, फिर अब ये भी शुरू हो जाएगा कि अटैक तो शायद सरकार ने ही करवाया होगा, ऐसे ऐसे तर्क दिए जाएंगे और आप उन तर्कों में उलझ के रह जाएंगे। वो जो बदला लेना और ये सब, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी वहाँ पर कश्मीर में कुछ लोगों ने रैली की,
रैली में हंसते हुए लोग दिखाई दिए हैं वहाँ पर कि इनको बड़ा दुख है, ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। 5 से 7 लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं, कभी एक के लिए कैंडल मार्च निकला वहाँ पर? बैंक में जो आदमी काम करता था वो लड़का, उसको अकेले को आके मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। जो सिख औरत थी, जो प्रिंसिपल या कुछ थी स्कूल की, उसके जहाँ बिंदी लगा थी वहाँ गोली मारी गई। एक के लिए कैंडल मार्च आपने कभी देखा? ये कैंडल मार्च इसलिए है कि बिजनेस कम ना हो जाए, ये इसलिए नहीं है कि वहाँ कोई मर गया। वो जो आतंकवादी आए थे वो बॉर्डर से, LAC से बहुत दूर है वो जगह। वो ऐसा नहीं सीधे वहाँ से आके घुस गए, वो कम से कम भी 3-4 महीने पहले से वहाँ रह रहे होंगे, किसी ना किसी के घर में तो रह रहे होंगे ना। वो सेना के लोग कह रहे थे, सेना के एक्सपर्ट पुराने, कि आप ज़बरदस्ती किसी के घर में 2-3 दिन रह सकते हो, उसको मौका मिलेगा तो वो तुरंत डिफेंस को इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि यहाँ कोई रह रहा है। बिजनेस खराब ना हो जाए इस चक्कर में ये चल रहा है। आप एक वीडियो देखिए वहाँ पर, जब वो घटना हुई थी, एक आदमी है जो फ़ोन पे बात कर रहा है और कुल्ले पे ऐसा हाथ रखा हुआ है और कह रहा है मैडम क्या हुआ यहाँ पर? अबे 26 लाशें तुम्हारे सामने पड़ी हैं, तुम पूछ रहे हो क्या हुआ यहाँ पर? मैडम मैं आपको पानी दे रहा हूँ। वो इतना रिलैक्स लग रहा है और फ़ोन पे बात कर रहा है। फ़ोन पे किससे बात कर रहा है ये नहीं पता। हो सकता है वो किसी को यही बता रहा हो कि यहाँ पे इतने मर गए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उस आदमी के बिहेवियर को। जहाँ किसी ने 26 लोगों को मार दिया हो, क्या वहाँ पर इतने आराम से, इतने रिलैक्स वे में ऐसे कुल्ले पे हाथ रख के और एक तरफ फ़ोन पे बात हो सकती है? तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए रखिए कि ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए कि कमर टूट जाए। इनकी नहीं, इन 2-4 आतंकवादियों को पकड़ के मार दिया ये समस्या नहीं है। समस्या वो है जहाँ से ये आते हैं, वहाँ पर इस बार टारगेटेड अटैक होना चाहिए। और देश के लोगों को तैयार रहना चाहिए कि मुसीबत भी झेलनी पड़ी तो झेलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे वो अटल बिहारी जी के टाइम पर एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, प्याज महंगे हो गए तो लोग रोने लगे। अरे प्याज महंगा हो, कुछ महंगा हो, कम खा लेंगे, लेकिन इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए। ये दबाव बनाओ मोदी पर, उसको ये मैसेज मत दो कि अब तो बस बह गई वो गंगा जमुना और ये रुमाली रोटी और पान और चिकन तंदूरी और ये सब लफड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम हर बार यही करते हैं, यही गलती करते हैं। गवर्नमेंट डिटरमाइंड लग रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी को नहीं देखा ऐसा स्टेटमेंट देते हुए PM को भी कि इतना डायरेक्ट बोला हो कि जहाँ भी छुपे होंगे दुनिया के जिस कोने में होंगे वहाँ से ढूंढ के मारेंगे। आपको याद हो तो आप बता दीजिएगा। अगर वो इतनी विल पावर दिखा रहा है तो आप ये और कहानियों में उलझ के उसको कमज़ोर करने के चक्कर में क्यों लगे हुए हैं? वहाँ हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, कोई मरे, उन सब के प्रति आपको सहानुभूति रखनी है, लेकिन घटना को एक अलग रंग नहीं देना है। वो रंग तो मैं ये सोच के हैरान हूँ कि ओवैसी जैसा नेता भी उसको अलग रंग नहीं दे रहा है। वो भी डायरेक्ट वही बोल रहा है जो हुआ। लेकिन जो हमारे ही सेकुलर नेता हैं, मुझे याद आती है 93 घटना जब बम ब्लास्ट हुआ था, तो शरद पवार जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने 11 जगह बम ब्लास्ट हुआ, एक जगह जानबूझ के जोड़ दी उसमें, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई मुस्लिम एरिया में भी बम ब्लास्ट हुआ था, तो वो हिंदुओं ने करवाया था। और ये बात उसने अपनी बुक में लिखी है, आप बेशर्मी देखिए। और हम लोग इन ट्रैप में फंसते हैं। किसी समस्या का सोल्यूशन तभी मिलता है जब आप समस्या को तो पहले समझें और उसकी आंख में आंख डाल के बात करें। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें कम्युनल लग रही हूँ, ऐसा लग रहा हो कि मैं भड़का रहा हूँ। मैं भड़का नहीं रहा हूँ भाई, मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट पे ये प्रेशर बनाओ कि हमें ये वाला बदला चाहिए। आज तक किसी गवर्नमेंट पे हमने ऐसा प्रेशर नहीं बनाया, और आज तक ऐसी गवर्नमेंट मिली भी नहीं, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी की हो, जिसने इतना डिटर्मिनेशन दिखाया हो जितना ये वाले दिखा रहे हैं। एक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं नहीं जानता। अच्छा नहीं होगा तो मैं खुद इनकी बुराई करूँगा, मैं मोदी की बुराई करूँगा। लेकिन अभी तक उनके हर स्टेटमेंट से या चीज़ों से लग रहा है कि वो बहुत डिटरमाइंड है। तो आप लोग भी उनका साथ दो। अगर आप लोग ही गवर्नमेंट को कन्फ्यूज कर दोगे, पता ही नहीं चलेगा गवर्नमेंट को लोग चाहते क्या हैं। अभी तक तो ये कह रहे थे कि हिंदुओं को मार दिया, अब ये उसमें गंगा जमनी तहजीब वो इसमें बह गए। अरे इसे छोड़ो, ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है, इसको समझेंगे। अंदर के सपोलों को भी ढूंढा जाए, कौन है वो लोग जो इतनी दूर
जहाँ सेना को पहुँचने में आधा घंटा लग जाता है, वहाँ तक वो इतने आराम से पहुँच के कैसे ये कांड कर सकते हैं? कौन उनके साथ था? अभी खबर ये भी आ रही है कि पहलगाम से बहुत सारे छोटे दुकानदार, दुकानें छोटे गायब हो गए। वो दुकानदार थे, स्लीपर सेल थे, ये भी पता करना ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉपर बदला चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि समाधान निकले, तो मुद्दे से मत हटिए। ये सब स्टोरी मार्केट में डाली जा रही हैं आपको भटकाने के लिए। सरकार से सवाल पूछना है तो ये पूछो कि वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। ये सरकार की गलती है। मोदी को और अमित शाह को या रक्षा मंत्री को, किसी को भी जिम्मेदार ठहराना तो इसके लिए ठहराओ कि जो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर 2 भी फौजी क्यों नहीं थे। ये गलती है उनकी, ये बताओ उनको। ये फालतू कहानियाँ मत समझाओ जिससे उनको लगे कि यार ठीक है, अब तो लोग शांत हो गए, अब क्या ज़रूरत है बड़ा एक्शन करने की, जो छोटा मोटा इधर उधर 1-2 बम डाल देंगे बहुत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा इस बारे में ये सोचना है। आप लोगों का क्या सोचना है आप कमेंट करके बताइएगा। मेरी बात किसी को बुरी भी लग सकती है, किसी को अच्छी भी लग सकती है, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये चीज़ें फिर से शुरू हो गई हैं, वही जो पहले हुई थी। ये नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।